नई बहू का आगमन बरसात की हल्की रात थी। गांव के सबसे बड़े घर चौधरी हवेली के बाहर शहनाई की आवाज गूंज रही थी। उस हवेली में पहली बार कदम रख रही थी रुद्रायणी। रुद्रयानी गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी गांव के अमीर परिवार के बेटे विक्रम से हुई थी। घर में सबने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी सास सुशीला देवी के चेहरे पर अजीब डर था, जैसे वह किसी बात को छुपा रही हो। पहली ही रात सुशीला देवी ने रुद्रयानी से कहा, बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले स्टोर रूम के पास मत जाना। रुद्रयानी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवाल पैदा हो चुका था। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? शादी के 3 दिन बाद रात के ठीक 2 बजे आरती की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। छन छन छन, पायल की आवाज। उसने देखा उसकी सास सुशीला देवी सफेद साड़ी पहनकर ऊपर जा रही थी। आरती चुपके से उनके पीछे गई। ऊपर वही बंद स्टोर रूम था। सुशीला देवी ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर रोने लगी। रुद्रयानी ने दरार से झांका। कमरे में पुराने खिलौने, बच्चों के कपड़े और दीवार पर एक छोटी लड़की की तस्वीर लगी थी। तभी अचानक सुशीला देवी ने पीछे मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? उनकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। अगले दिन पूरे घर में सन्नाटा था। विक्रम भी मां से बात नहीं कर रहा था। रुद्रायणी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की कौन थी। रात को नौकरानी विमला धीरे से बोली, बहू, इस घर में 15 साल पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। सुशीला देवी की एक बेटी थी, राधा। पूरा घर उसी से हंसता था, लेकिन एक रात अचानक वह गायब हो गई। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन उसका कभी पता नहीं चला। उस दिन के बाद सुशीला देवी बदल गई। एक दिन सफाई करते समय रुद्रायणी को पुराने संदूक में एक डायरी मिली। वह राधा की थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मां मुझे छुपा रही हैं। अगर पिताजी को सच पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। रुद्रयानी के हाथ कांपने लगे। क्या गुड़िया जिंदा थी? लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, वो डायरी मुझे दे दो। सुशीला देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। राधा मेरी असली बेटी नहीं थी। 15 साल पहले हवेली के बाहर उन्हें एक छोटी बच्ची मिली थी। उसे अपनी बेटी बनाकर पाल लिया, लेकिन चौधरी साहब को यह बात पसंद नहीं थी। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। एक रात चौधरी साहब राधा को अनाथ आश्रम छोड़ने ले गए, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। राधा वहीं से गायब हो गई। उस दिन के बाद चौधरी साहब कुछ महीनों में मर गए और हर रात मैं उसी कमरे में जाकर अपनी बेटी को याद करती हूँ। कुछ दिनों बाद हवेली में एक एनजीओ की लड़की आई। जैसे ही सुशीला देवी ने उसे देखा, उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। उस लड़की के हाथ पर वही जन्म का निशान था जो राधा के हाथ पर था। सुशीला देवी रोते हुए बोली, मेरी बेटी। पूरी हवेली आंसुओं से भर गई। रुद्रयानी समझ चुकी थी, कभी कभी सबसे बड़ा राज डर नहीं, एक मां का अधूरा प्यार होता है। कहते हैं रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभी प्यार ही सबसे बड़ा रिश्ता बन जाता है। और हर सख्त चेहरे के पीछे कोई अधूरा दर्द जरूर छुपा होता है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन एक दिन सच की आवाज सब तक पहुंच ही जाती है।